हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 4 और 5 की गणित की कार्यपत्रक 56 से लेकर 60 तक देखेंगे। यहाँ देखिए 56 वर्कशीट है। अवनी ने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ करना है। जैसे अवनी ने बाजार से 425 रुपये में घड़ी खरीदी और 250 रुपये में टार्च खरीदी। उसने कुल कितने रुपए की खरीदारी की? यानी 425 प्लस में 250 दोनों को जोड़ेंगे तो 675 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। उसी तरह सोहन के परिवार ने 567 दीपक बनाए और उनमें से 455 दीपक बेच दिए। बताइए अब उनके पास कितने दीपक शेष बचे हैं? 567 में से 455 कम करते हैं तो 112 दीपक और बचते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा, बस में 15 यात्री सफ़र कर रहे थे। अगले बस स्टैंड पर 3 यात्री उतर गए और 3 यात्री बस में चढ़ गए। तो बताइए अब बस में कितने यात्री सफ़र कर रहे हैं? यहाँ पर 55 माइनस 3 प्लस 7, यहाँ पर 22 माइनस 3 यानी कि 19 यात्री सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए राम ने फसल बुआई के समय 580 रुपये में चने के बीज और 430 रुपये में मटर के बीज खरीदे। तो बताइए राम ने बीज कुल कितने रुपए में खरीदे? 580 प्लस में 430 बराबर 1010 रुपये में खरीदे। करुणा ने एक 320 पेज की किताब के 175 पेज पढ़ लिए। तो बताओ उसे और कितने पेज पढ़ने हैं? यानी कि 320 को 175 में घटाएं तो 145 पेज और शेष बचते हैं। संपत रोज घर से विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर दूरी चलता है। वह 250 मीटर चलने के बाद हैंडपंप पर पानी पीने रुक जाता है। अब उसको स्कूल पहुंचने के लिए कितनी दूरी और चलना है? तो यहाँ 720 माइनस 250 बराबर 470 मीटर और उसे चलना है। 2 ट्रकों में 430 गेहूँ बोरियां ले जा रहा था। यदि एक ट्रक में 205 बोरियां तो दूसरे ट्रक में कितने बोरियां हैं? 430 माइनस 205 तो 225 दूसरी बोरी में दूसरे ट्रक में है। इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखिए कार्यपत्रक 57 में क्या है? बार बार जोड़ने की क्रिया द्वारा गुणन सक्रिया की समझ कर पाना। तो वो क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर एक पर्दा दे रखा है, उसमें फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर 5-5 के ग्रुप है। तो यहाँ इस पर्दे पर कुल कितने फूल हैं? 5 गुणा 5 यानी कि 25। अब कुल कितनी बोतलें हैं? यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 और इधर से 1 2 3 4 4 गुणा 6 24 बोतलें इसके अंदर हैं। उसमें अंडे देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 गुणा 6 यानी कि 6 गुणा 5 कितने हो जाएंगे? 30 अंडे। हल कीजिए कि 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी 8 कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार 8 आ रहे हैं तो 24। ठीक है, 8 गुणा 3 24 होते हैं। यहाँ 6 बार आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं, 5 गुणा 3 तो 15। या 3 बार आ रहे हैं, 3 गुणा 30 तो 90। यहाँ पर कितनी बार? 7 बार आ रहे हैं तो 7 गुणा 6 42। यहाँ 12 बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं 12। तो यहाँ पर 4 गुणा 12 तो 60। यहाँ पर 6 3 बार आ रहे हैं तो 3 गुणा 6 18। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। रामू बिस्किट के 4 पैकेट लेकर आया। हर पैकेट में 4 बिस्किट थे। रामू ने कुल कितने बिस्किट खरीदे? तो यहाँ पर 4 गुणा 4 बराबर में 16 बिस्किट यानी कि रामू ने 16 बिस्किट खरीदे। उसके बाद में देखिए कार्यपत्रक 58 बार बार जोड़ने की क्रिया द्वारा गुणन तथ्य पहाड़े बना पाना। ये कैसे होंगे? जैसे बार बार जोड़कर हमें 2 3 4 5 10 का पहाड़ा लिखिए। जैसे 2 का पहाड़ा हम कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 2, यहाँ 2 लिखा, फिर 2 प्लस 2 4 हो जाता है, फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाता है। इसी तरह से अब हमने 2 प्लस 2 प्लस 2 ना लिख के पूरा 6 ही लिख लिया। 6 प्लस 2 8, फिर 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। इस तरह से 14 16 18 और 20 ये हो जाएगा। 4 का पहाड़ा भी ऐसे ही 4 4 प्लस 4 8, फिर 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4। यहाँ से हम उतारते चले जाएंगे और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा 40 तक। उसके बाद में 5 का पहाड़ा लिख लिया। 5 प्लस 5 10 होता है, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45 और फिर 50। इस तरह से ये 10 का पहाड़ा देखिए 10 10 का करके 10 और 10 20। अब 20 को में 10 और जोड़े 30, 30 में 10 और जोड़े 40। ऐसे 10 10 जोड़ते चले जाएंगे और लास्ट में 100 तक जुड़ जाएंगे। अब देखिए 10 एवं 3 का पहाड़ा लिखकर उनके जोड़ का 13 का पहाड़ा बनाइए। यानी कि हमें 10 का पहाड़ा लिखना है और 3 का लिखना है और दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ 10 का लिखा 10 20 30 40 50 100 तक। 3 का लिखा 3 6 9 12 15। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 26,
यहाँ 39, यहाँ 52, तो ये समझाने के लिए 130 तक। इसी प्रकार से हम नीचे इस प्रकार आप भी 13 एवं 9 का पहाड़ा लिखकर उनके घटाव का 4 का पहाड़ा बनाइए। अब यहाँ पर हमें घटाना है, जैसे 13 का पहाड़ा यहाँ से लिख दिया है और 9 का पहाड़ा यहाँ पर 9, 18, 27 इस तरह से 90 तक लिख दिया। अब घटाएंगे, 13 में से 9 गए 4, फिर 26 में से 18 गए 8, फिर 39 में से 27 गए फिर 12। इस तरह से ये होता होता 40 का 4 का पहाड़ा 40 तक लिखा जाएगा। इस तरह से ये कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। अब देखिए कार्यपत्रक 59, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा का समझ कर पाना है कि कक्षा में 5 दरिया हैं, एक दरी पर 5 बच्चे बैठे हैं, कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, तो 5 दरियों में से एक पे 5 बैठे हैं, तो पाँचों पे कितने, 5 गुणा 5 यानी 25 बच्चे। सबिया फूल के 3 गुच्छे लेकर आई और प्रत्येक गुच्छे में 4 फूल है, 3 गुच्छे 4 फूल, तो 3 चौक 12, टोटल फूल कितने होंगे, तो सबिया के पास कितने फूल हैं, 12 फूल। अब तीसरा देखिए, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, 6 डिब्बों में कितने पहिए होंगे, यहाँ पर 8 गुणा 6 बराबर में 48 पहिए। ठीक है, एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे, यहाँ पर देखिए 64 पन्ने गुणा में 8, तो टोटल 512 पन्ने हो जाएंगे। पांचवा देखिए, विद्यार्थियों की 6 कतारें और प्रत्येक कतार में 17 विद्यार्थी हैं, तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 6 गुणा 17 बराबर 102 विद्यार्थी। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। छठा देखिए, सविता ने 12 टाइलों को इस तरह जमाया, यहाँ जमाई गई टाइलों को देखकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ 12 देखिए, 2 ऐसे है, 1 और 2, यहाँ पर 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर भी 4 दिए 12। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब देखिए कार्यपत्रक 60, ये लास्ट कार्यपत्रक है। ठीक है, यहाँ देखिए बराबर बंटवारे द्वारा भाग की समझ विकसित कर पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि 6 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटा गया। 6 रोटी हैं लेकिन 3 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे को 2 रोटी मिलेगी। कैसे कि 6 रोटियां थी और बच्चे 3, तो 2 लिख सकते हैं इस तरह, 6 डिवाइडेड बाय 3। वैसे भी 3 बच्चों को 2 रोटियां बन के टोटल 6 रोटियां हो जाती हैं। अब 6 पेन को 2 बच्चों में बराबर बांटिए, प्रत्येक बच्चे को 3 पेन मिलेंगे, अर्थात 6 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 3, तो यहाँ पर 3 पेन मिल जाएंगे। तीसरा देखिए, माँ चिड़िया 12 दाने लेकर आई, इन्हें 4 बच्चों में बराबर बांटिए, 12 डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू 3, प्रत्येक बच्चे को 3 दाने मिलेंगे। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाता है। चौथा देखिए, 6 केलों को 3 बंदरों में बांटना है, 6 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 2, एक बंदर को 2 केले मिलेंगे। इस तरह से टोटल ये 6 का बंटवारा हो जाएगा। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।